मुहाजिरीन कब तक इस चक्की में पिसते रहेंगे? बात करते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, 82% इन्वेस्टमेंट है इस वक्त बांग्लादेश में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? किसी मुल्क के मजदूर की खून पसीने की कमाई के ऊपर अपना महल तमीर करना। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब पाकिस्तान का सेकुलर लिबरल मुतस्सब इकोनॉमिस्ट और मुसन्निफ ये बात करता है कि बांग्लादेश खुशहाल हो गया हमसे। इस मुल्क में जब बांग्लादेश हमारे साथ था, एक औरत, बंगाली औरत दुनिया के बाजारों में जाकर नहीं बिकी थी। इस वक्त ट्रेडिशनल एस्टिमेट्स के मुताबिक 10 लाख औरतें 15-15 हजार रुपए की कीमत में बिकी हुई हैं। बांग्लादेश की सरहद खूनी नहीं थी उस वक्त। आज इंडिया ने बांग्लादेश की सरहद के गिर्द बाड़ लगाया हुआ है, वो क्रॉस करते हैं, गोलियों से भूने जाते हैं। रोज किसी न किसी बंगाली की एक खून में लिथड़ी हुई लाश जो है उस बाड़ के ऊपर नजर आती। ठीक, 1 करोड़ से ज्यादा बंगाली, बांग्लादेशी वहां से हिजरत करके भारत के केरला जैसी जगह पे 2000-3000 रुपए की नौकरियां कर रहे हैं। असम के अंदर बैठे हुए हैं। 75% औरतें जो कलकत्ता के बाजारे हुस्न में तवाइफें बनी हुई हैं, बांग्लादेश से अगवा करके लाई गई हैं, वहां बिठाई हुई हैं। ये रुख कोई पेश नहीं करता जो उन बंगालियों के साथ बीती है वहां पर। हालत यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे कम वेजेस के ऊपर काम करने वाला बंगाली है। अगर उनके मुल्क में खुशहाली है तो क्यों निकलते हैं? कोई गोरा निकला, कोई इवन जापानी निकला, इवन जहां तक कि आप जब यूरोप के मलमार्ग से कोई निकला, खुशहाली की पिक्चर्स मुझे बताते हैं। पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा इस वक्त बंगाली और कई गुना कम कीमत पर बंगाली काम करता है वहां पर। अब मुझे खड़े होकर बताएगा फॉरेक्स रिजर्व देखो, उनकी प्रोडक्शन देखो, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट देखो, 82%। जिस दिन बांग्लादेश में हसीना वाजिद के अलावा कोई बात की, 82% इन्वेस्टमेंट यूं उन्होंने निकालनी है। अपनी फैक्ट्रियों के ताले लगाने हैं, उनको पक्षों में बंद करना है, किसी और मुल्क में चले जाना है, और बांग्लादेश को गुर्बत और रोने के अलावा कुछ बाकी नहीं रहे। ठीक है। और इस वजह से हमने रिपोर्ट में देखा कि जिन लोगों को नेशनैलिटी अभी तक नहीं मिली है, ना इवन बांग्लादेश एक्सेप्ट करता है, ना कोई यहां से गए 16 दिसंबर 1971 को, तो अब बात सारी ये है कि उसमें चॉइस तो उनकी अपनी थी। जो लोग वहां गए हैं उसमें चॉइस तो उनकी अपनी थी ना। नहीं, देखें, हिजरत करके यहां भी लोग आए थे। हाँ, अगर आप कहें कि यहां के लोगों को हम नेशनैलिटी नहीं देंगे तो आपकी आधी पंजाब असेंबली खाली हो जाती है। ना राणा रहता है, ना राणा फूल अहमद रहते हैं। पंजाब असेंबली की बात कर रहा हूं। जी जी। अगर आप कहते हैं हिजरत करके, तो ना राणा फूल अहमद का बेटा राणा इकबाल रहता है, ना सारे राजपूत जो इतने हिजरत करके आए, तो ना अहमद अली खान, कोई नहीं रहता। ठीक है ना। और यहां से हिजरत करके जब वहां लोग गए थे तो फिर ना एल के अडवाणी रहता है और ना जनाब आई के गुजराल रहता है, ये सब खत्म हो जाते हैं। वो बिहारी मशरकी पाकिस्तान गए थे हिजरत करके। यहां कहां गए थे? मशरकी पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं गए थे। वो मेरी और आपकी जिम्मेदारी थी, मेरी और आपकी जिम्मेदारी थी। हमने उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया। और वो लोग बकवास करते हैं जो कहते हैं कि बांग्लादेश जो है कौमियत की बुनियाद पर लैदा हुआ है। हमने शुरू में रिपोर्ट में सर ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जिस वक्त उनको अलहदा हो गए, इस अल्लाह के नाम पे बने हुए मुल्क के जूते मार के कहा जाओ वो बांग्लादेश अलहदा बनाओ। खबरदार बंगाली कौमियत का नाम लिया। तुम मुसलमान हो, तुम मलीच हो, तुम चूड़े हो, तुम बांग्लादेश बनाओ, अपना अलहदा मुल्क बनाओ। अगर बंगाली एक कौमियत होती तो आज कलकत्ता उनका हेडक्वार्टर होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये सब कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। जनाब कौन साहब कहां से? सईद रहमान बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी सईद साहब, क्या कहिएगा? एक तो मुझे बहुत अफसोस है और यह साहब का जो प्रोग्राम टीवी पे बंद हुआ है, और हमारी दुआ है कि जिन्होंने ये आवाज बंद की है, अल्लाह करे उनकी अपनी आवाज बंद हो जाए। तो हमें कमेंट बड़ा जबरदस्त किया आपने।
दिल खुश कर दिया मैं पीटीआई का और इमरान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ अच्छा। और इमरान खान की खातिर अपनी जान भी कुर्बान करना चाहता हूँ क्या बात है। कि अल्लाह करे हमारी जिंदगी उसको लग जाए। आमीन, आमीन, लेकिन आमीन। इस चीज का हमें बहुत दुख है कि उनकी हुकूमत होते हुए औरिया साहब की आवाज बंद हुई है। इस पर हम एहतजाज करते हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह और दूसरी बात पर्सनल ये है औरिया साहब से कि मैं औरिया साहब आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेहरबानी मैंने से। आपको 1-2 बार ईमेल भी की है। अच्छा। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि कभी मैं आपसे फेस टू फेस मुलाकात बिस्मिल्लाह, तशरीफ लाएं, आपकी ज़ियारत होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। या नहीं, या तो मुझे आप एड्रेस दे दें या फिर मुझे कंट्रोल रूम आपको नंबर आपका एड्रेस दे देगा, फोन नंबर भी दे देगा, फोन आप नंबर दे तशरीफ देगा। लाएं और बिस्मिल्लाह हाजिर आएं। इंशाल्लाह आपको खुशी होगी मुलाकात करके। और ये सब क्या कहेंगे इसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर बात चल रही हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि बांग्लादेश के बारे में अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश इंसानी हकूक के मैप से आउट हो गया। दुनिया का बदतरीन ट्रायल हुआ है और मुझे हैरत होती है पाकिस्तानियों पे। पाकिस्तान की कोई लीडरशिप, खा वो जरदारी हो, खा वो इमरान खान हो, खा वो नवाज शरीफ हो, किसी शख्स ने एक दफा उस ट्रायल का नाम नहीं लिया कि वो लोग इस जुर्म में मारे गए कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था। कल को खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता यही सूरत सवात में पेश आती है, तो क्या सवात में जिन लोगों ने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था उनको फांसी दी जाएगी? क्या वजीरिस्तान में जिन लोगों ने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था उनको फांसी दी जाएगी? नो, नो वे। और अगर दी जाएगी तो क्या पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान उनका साथ नहीं देगा उन लोगों का? तुम लोगों ने एक प्रेसिडेंट बना दिया है कि अगर हमारा साथ दोगे और कल को अगर फांसी हो जाएगी तो हमारे मुंह पे ऊपर वो गैरत के वो चंद लफ्ज भी नहीं आएंगे मुंह के ऊपर कि हम तुम्हारा साथ दे सकें। मेरे लिए उन्होंने गाली खाई, मेरे लिए उन्होंने वहां पर खड़े हुए, मेरे लिए उन्होंने कहा कि ये सब गलत हो रहा है, ये इंडियन फौज आ गई। इंडियन फौज आ गई थी वहां पर। जो लोग ये कहानी लिखते हैं कि बांग्लादेश खुद ब खुद आजाद हो गया, झूठ बोलते हैं। दुनिया में कोई मुल्क खुद ब खुद आजाद नहीं हुआ आज तक। कोई मुल्क आज तक आजाद नहीं हुआ। हालत यह है कि आप अंदाजा करें कि ये ईस्ट तैमूर था, जब तक ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस नहीं आए हैं मुल्क आजाद नहीं हुआ। ठीक है, और ऐसा बांग्लादेश की बात हो गई। अब जरा मकबूजा वादिया कश्मीर की बात करते हैं। मकबूजा वादिया कश्मीर में जो हाल है कश्मीरियों का वो तो हम सबको पता है। जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे होंगे। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब इसको हम पॉजिटिवली देखें, मुस्बत रिपोर्ट करें। नहीं, मुस्बत रिपोर्ट करें तो बड़ा अच्छा किया उन्होंने, लेकिन अगर एनालिसिस करें तो फिर आप बता दें क्या क्या हो सकता है, करना चाहिए था। और इससे ज्यादा बचपना किसी वज़ीर आज़म के लिए हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि चलो ठीक है, आप नहीं करें, 1000 दफा कहा इमरान खान साहब, अब आप क्रिकेट टीम को लीड नहीं कर रहे हैं। आप इमरान खान साहब, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन चुके हुए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की 100 एहतियातें हैं। मसलन मैं अदीब हूं, मैं शायर हूं, मेरे तल्लुकात हैं, दोस्तियां हैं, मेरी किताब वहां छपती है, ठीक है। लेकिन मैं अगर आज बैठ के वहां पर इंडिया के साथ उस तरह के इस मामले के अंदर अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूं, अगर सर प्राइम मिनिस्टर छोटी चीज है, कुछ बन जाता तो फिर मेरे वो तल्लुकात वो मुल्क के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है, खत्म हो जाएंगे। देखिए, हमारे जितने भी अदीब शायर थे, अहमद नदीम कासमी साहब थे, 65 में जब वॉर हुई है, इनकी दोस्तियां थी। तो कासमी साहब के मुकाबले इसमें चुगताई ने वहां पर आके बात की कि मेरा भाई कासमी और ये है वो है और तू अमन की बात कर। कासमी साहब रेडियो पे आया, मैं 65 में बच्चा था, मैंने याद है, मुझे खबरदार, मुझे भाई कहा, तुम्हारा मुल्क मेरे साथ जंग की हालत में है। ये होती है किसी मुल्क के अंदर, एक आम से अदीब के अंदर भी किसी मुल्क से मोहब्बत आपको बनता नहीं था। मतलब क्या हो जाता अगर और हालत क्या है कि कश्मीर की सूरत हाल क्या है कि आप इस वक्त कश्मीर की पूरे का पूरा जितना भी सिनेरियो है, वहां पर एक ऐसी मूवमेंट बिल्टअप हो चुकी है कि जिस मूवमेंट को अब इंडिया के लिए संभालना मुश्किल हो चुका है। मैं आपको वही उसी पर बात करने कर रहा हूं कि असल में कश्मीर के इस मुद्दे को वो दोबारा उठाना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि और कुछ हो ना हो।
یہ جو چائنیز اتحاد بن رہا ہے نا، اور یہ انڈیا کو بھی اب گیم پتہ چل گئی ہے، اس میں ہم کریں گے یہ کشمیریوں کو ایک لالی پاپ دیں گے کہ ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں، آزاد ملک بنا دیتے ہیں، جیسے ہمارے زیر انتظام آزاد کشمیر ہے اس طرح، نہیں پورا انڈیپینڈنٹ۔ اچھا اچھا، تو جب ہوگا تو پھر گلگت بھی اس کے اندر آئے گا، جب گلگت اس کے اندر آئے گا تو پھر کیا ہوگا، گردن پکڑی جائے گی بری طرح سے، پکڑی گئی نا۔ پھر آپ کہیں گے جب ہمارے ساتھ معاہدے کرو، وہاں انٹرنیشنل فورسز بیٹھی ہوں گی، یو این بیٹھا ہوگا، تو یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلے 3-4 مہینے کے اندر یہ بہت گرما گرمی ہونی ہے، اسی کی بنیاد پہ الیکشن لڑا جانا ہے، اسی کی بنیاد پہ ہمیں ڈپلومیٹک لیول پر کتنی احتیاط کرنی چاہیے، اور صاحب دونوں طرف سے تو نہیں کھیلنا نا، اتھوں بھی کھیل لیا اتھوں بھی کھیل لیا، this is not even possible۔ احتیاط ہے۔ اور آپ دیکھیں عمران خان صاحب، مسئلہ یہ ہے اچھا خاصا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، اچانک ان کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور سارے کا سارا جو ہے نا ایک ٹویٹ سے ان کا ٹویٹر کسی اور کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا، اور سب ٹویٹر مجھے نہیں پتا، ان کو وضاحت کرنی چاہیے۔ ہاں یہ بات بھی ان کو وضاحت کرنی سیریس چاہیے ہے، اور سوچنے والی۔ ہاں ان کو وضاحت کرنی چاہیے، 2 دفعہ ٹویٹ ہوا ہے دن ان میں، کو وضاحت کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ کا دوست ہو، کچھ ہو، بحیثیت پرائم منسٹر ہماری دوستی نہیں۔ اردو ٹائپنگ آتی ہے کیونکہ اردو میں ٹویٹ ہوا ہے، اچھا پھر شاید نہیں کیا، اردو میں بھی ہوا ہے، انگلش میں بھی ہوا ہے، آئی تھنک ہی ہیز ہائرڈ اے مینیجر، معاملہ دوسرا ہے۔ بہرحال اس پر ہم بات کریں گے، اور صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، خواتین حضرات آپ نے بھی شرکت کی، یوٹیوب لائیو پہ ہمیں آپ دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، بڑے ویوز آتے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ مزید کمنٹس دینا چاہیں، فیس بک پر ہمارا پیج حاضر ہے، جمیل فاروقی اور عوریہ مقبول جان کو اجازت دیجیے گا۔